छोटे बच्चे को जब तक गोद लेता हूँ ना मिलती है उसकी रेखा तो टांगे पकड़कर छीन लेता हूँ। कौन बचा है लंका में राखी? अब लंका में चल गई चाकी, हम तुम दोनों रह गए बाकी। क्यों कहो? हम बचे तुम बचे बस मरने थे। तुम चलो और एक बात ध्यान से सुन लो, क्या? जिससे अपने प्यार प्यारे हैं वो हमारे साथ नहीं जाए। क्यों? तुम्हें जाने के बाद कोई वापस आया तो समझो वो हमारे हाथ से मारा जाएगा। महाराज, मेरे घर से खबर आ गई है कि मेरी बहू लाल हो गई। अबे कमीने, तेरी पत्नी लाल हो गई और तू जिंदा खड़ा है। तो अम्मा कब हो जाएगी? चल, आज इतना हम स्वयं जाएंगे, आज रामा दल का अंत स्वयं करेंगे। जाओ, रामाधन में जाकर कह दो आज युद्ध में लंकाधीश से मार है, जिससे अपने प्राण बचाने हैं, जिसे अपने प्राणों से प्यार है तो वो युद्ध से वापस चले जाए, अन्यथा युद्ध को भी तैयार हो जाए। जाओ, तपस्या को सूचना दे दो। ठीक है, जाओ। हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। अब नहीं बचेंगे ये। क्यों? अब तो हमारे सरकार खुद स्वयं संग्राम भूमि में आ रहे हैं। अरे आने दो, हम लड़ने के लिए तैयार है। तुम नहीं डर रहा? नहीं, तो आ रहे हैं। ठीक है, मैं प्रभु के लिए प्रणाम। कहिए हनुमान। हे प्रभु, आज संग्राम भूमि में रावण खुद आ रहा है, कहिए आपकी क्या आज्ञा है? प्रिय लक्ष्मण, अब युद्ध ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है और स्वयं लंकापति हम लोगों से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ पहुंचा है। प्रिय लक्ष्मण, ये गाता हे लखन संभल जाओ, अब तो लंकापति बन
आज्ञा देता हूँ कि आप कभी रणों को लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए मैदान में जाइए। जैसे आज्ञा प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। ये देखो सामने से हमारा सामना करने के लिए हनुमान हनुमान आ रहा है। ठीक है, आने दो से आने दो। हनुमान तेरी तो मुझे प्रतीक्षा थी। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ हूँ। आज मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चय है। तैयार हो जाए इसके लिए। तैयार हो जाओ। जय श्री राम। बहादुरी दिखाता है तो मेरे मुश्तक का तैयार हो जा। हनुमान धन है तुझे और धन है तेरी माँ को जो तुझ जैसा बलवान मंत्री के बच्चे को जन्म दिया। आज जिसके सामने 3 लोग 14 धर्म आए, उसका मुश्तक का प्रहार खाकर तू जीवित है। धन है तुझे। अब मेरी बारी है, मेरे मुक्के के लिए रोकिए आप। हनुमान ये युद्ध तेरा और मेरा नहीं, ये युद्ध मेरा और राम का है। जा राम से कह दे जाकर, यदि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अपने प्राणों से प्यार रखते हैं, तो अयोध्या के लिए वापस चले जाएं, अन्यथा हमारा सामना करने के लिए युद्ध में आए। युद्ध में जाओ। ठीक है, ले जा रहा हूं। जय श्री राम। प्रभु के लिए प्रणाम। कल्याण हो हनुमान, कल्याण हो। कहिए युद्ध के क्या समाचार हैं? प्रभु, रावण ने कहा हनुमान तेरा मेरा युद्ध नहीं है, मेरा और तपस्या का है। अगर ये संग्राम भूमि में नहीं आ रहे हैं तो वापस चले जाएं। कहिए क्या क्या है आपकी? हनुमान कहिए। अब हम और लक्ष्मण स्वयं ही उससे युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाएंगे। वीडियो बना ठीक है, जैसे क्या आपकी। जय श्री राम। जय श्री राम। बस हो गया का? हो गया का? जय श्री राम। तुमने भागना क्यों दिया? मैंने क्या कर दिया? कल्याण तो ठीक है, कल्याण हो गया इनका तो। अबे क्या चाहते हो? लंकेश, हम तो आपसे युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु आपने हमारी भार्या को हर करके जो गलत कार्य किए, समझाने के पश्चात भी आप नहीं समझे हैं, इसलिए हमें विवश होकर के युद्ध भूमि में आना पड़ा है।
एक चिंगारी निकल पड़ी तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी। बोलो तैयार हो जाओ। धीरे बराबर ध्यान से और बोल आंधी न्याय की जय है, पराजय है साथ है। तैयार हो जाओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। श्री जानकी जी की तरफ है, इसलिए आप इससे घमासान युद्ध कीजिए। इतना घमासान युद्ध कि इसका जो ध्यान माता श्री जानकी जी की तरफ है वो वहां से विचलित हो जाए और आप अपने धनुष पर एक बार में 31 वार चढ़ाए, जिससे 10 वार से इसके 10 मस्तक, 20 वार से इसकी 20 भुजा और इसकी नाभि में अमृत कुंड है। और एक बार ऐसा होना चाहिए जिसकी नाभि में अमृत कुंड है वो उस अमृत कुंड को सोख ले। इस तरह से आप इस पर विजय पा सकते हैं। तुम्हारे कुंड में कुंड क्या कहा? विभीषण जी बता रहे कि तुम्हारी नाभि में अमृत का विभीषण ने किसके लिए बताया? नाभि को। हम जो सोच रहे थे वही हुआ। विभीषण ने हमारी नाभि में जो अमृत है उसके बारे में बता दिया। कोई बात नहीं, आज हम विभीषण का ही अंत करते हैं। देखा आपने, देख लिया आपने, विभीषण को तुमने तलवार चलाई, राम जी ने अपने तुरंत आगे तलवार विभीषण के ऊपर हाँ छोड़ी हुई शक्ति का फिलहाल राम ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ अब राम आदल का निश्चय है। ऐसे ही अगर कोई मेरे ऊपर प्रहार करे तो तुम आगे आ जाना। युद्ध कर युद्ध
दासियों से साथ में एक कर कमीने। हमारा पुत्र का घातक हम अपनी शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण के ऊपर करेंगे। कमीने क्या कह रहा? ये खून हो गया। किसने किया? किसने? तुमने किया है ना? तो क्या हो गया? तलवारी को बना दिया। आज हमने छोटे तपसी का संहार कर दिया। सुबह होते ही बड़े तपस्वी और समस्त रामागण का अंत कर देंगे। फिर से पूछा नहीं, मैंने न इनकी छड़ भी की हो तो सबकी बाढ़ तू निस्बत हो, सब पीड़ा दूर यति। चलो प्रातः हो गई, बड़े तपस्वी राम का अंत करने के लिए चलते हैं और इसके साथ में हनुमान जामवन सुग्रीव नाल समस्त वानर भाइयों का अंत करेंगे। अरे वो तपसी बच्चा फिर से जिंदा हो गया। कैसे हो गया? जादू से। जादू से? हाँ मैं जीत गया। अब तुम मर जाओ, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। अबे हरामखोर कैसे? जादू सीख के आया हूँ। जैसे हम मर जाए? हाँ तो मैं जिंदा कर दूंगा। वो कैसे करेगा? रो रो के जिंदा कर दूंगा। कमीने हमारे बारे में बुरा सोचता है। ना ना, मैं जादू सीख के आया हूँ। लक्ष्मण जीवित हो गया तो कोई बात नहीं, आज हमारे हाथों समस्त रामादल का अंत होना है। चल युद्ध में चलते हैं। चल
चलिए मर चलिए। हेलो हेलो, आप सभी माताओं बहनों से एवं भाइयों से अनुरोध है अपनी अपनी जगह पर शांतिपूर्वक बैठ जाए। इस संसार में इस समय रावण से बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है। वह बहुत ही बड़ा नीति विशारद पंडित है। भैया लक्ष्मण, ये बताता तुम लंकेश के पास जाकर के नीति विज्ञान की कुछ बातें उनसे पूछ लीजिए। जैसी आज्ञा बताता। रावण जगनी तुम सा योद्धा, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ मुझे। हे विज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ मुझे। ये भी मैं दशानन के पास गया था, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। भैया लक्ष्मण, कहिए शब्द उनके पास ज्ञान की बातें पूछने के लिए गए थे, तब तुम कहाँ पर खड़े थे? भैया कहिए लक्ष्मण, मैं उनके सिरहाने खड़ा था। भैया लक्ष्मण, कहिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब हम किसी से भी ज्ञान अर्जन करते हैं तो इनके सिर के पास नहीं अपितु चरणों के पास जाकर के उनकी चरण वंदना करनी होती है, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय लक्ष्मण, कहिए भ्राता, आप पुनः लंकेश के पास जाइए और उनके चरणों के पास बैठ करके दोबारा से नीति विज्ञान की बातें पूछिए। जैसी आज्ञा भ्राता। हे दशानन, रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ मुझे। हे विज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ मुझे। कौन लक्ष्मण, तुम हमारे पास राजनीति पता करने के लिए आए हो। एक बात हमें बताओ, अयोध्या का राज कौन करेगा? अयोध्या का राज तुम करोगे या तुम्हारे भाई राम करेंगे? हे लंकेश, अयोध्या पे राज हमारे भाई राम करेंगे। हे लक्ष्मण, तुम क्या करोगे? मैं उनकी सेवा करूंगा। हे लक्ष्मण, तुम्हारी राजनीति यही है कि जाओ उनकी सेवा करो, और यदि राम को अयोध्या का राज करना है तो वे स्वयं मेरे पास राजनीति पता करने के लिए आए। ठीक है लंकेश, जैसे आज्ञा। लंकेश के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप इस संसार के बहुत ही बड़े विद्वान पंडित हैं और इस समय आप अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दशानन, मृत्यु से पहले हमें कुछ
नीति और राजनीति विज्ञान की कुछ बातें हमें भी समझाते जाइए। हे राम, जब मेरे पास चल के आए हो तो तुम्हारे लिए राजनीति अवश्य बताऊंगा। लाओ, सर्वप्रथम तुम दोनों भाई मुझे अपने धनुष और बाण दो। तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लंकेश, तुम्हारी ये राजनीति हमें समझ में नहीं आई। हमारे ही शस्त्र लेकर के हम ही पर प्रहार कर रहे हो। राम, ये पहली राजनीति है। तुम मेरे शत्रु हो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। ये धनुष्मान तुम्हारे हैं, क्या तुम्हें छोड़ सकते हैं ये? या तुम्हारे ऊपर वार किया जाए तो ये तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं। इसलिए बैर कितना भी पुराना हो जाए, दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मेरी पहली राजनीति है। ठीक है लंकेश। ये लो। और राम, राजगद्दी पे बैठने के बाद जितना शुभ कार्य जल्दी हो जाए उतना ठीक है, अशुभ कार्य में जितने देरी हो जाए उतना ठीक है। जैसे कि मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया। मैं सोचता था पृथ्वी से आकाश तक एक ऐसा मार्ग बना दूं जिससे मनुष्य को आने और जाने में कोई परेशानी ना हो। यदि मैं चाहता तो कर देता, लेकिन नहीं, उसे मैं आजकल करता रहा। आज मैं ही दुनिया से जा रहा हूँ। राम, मैंने सोचा ये समुद्र का पानी खारा है, उसे ठीक कर दूं। यदि ये भी चाहता तो कर देता, लेकिन नहीं, उसे भी मैं आजकल करता रहा। जैसे कि उल्टा मैंने कर दिया, तुमने मेरी बहन के नाम कान काटा, लेकिन उसने तुम्हारे पास जाकर कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम धर्म का पालन करने वाले हो, तो अधर्म पर चलने वाली थी। लेकिन उसके बदले में मैंने क्या किया? जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया। ये मुझे नहीं करना। हे राम, इसलिए सिंहासन पे बैठने के बाद, राज्य को संभालने के बाद धर्म नीति में जितनी लगन हो जाए उतना ही ठीक है। इस युद्ध में राम, जीत तुम्हारी हुई या हमारी हुई? लंकेश, इस युद्ध में जीत हमारी हुई है। हे राम, तुम्हारी तो कैसे हुई? लंकेश, मैंने अपने बाणों से तुम्हारा संहार किया है। हे राम, ये सत्य है, लेकिन जीत तो हमारी हुई है, हमारी। तो कैसे? मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दिया, और तुम्हारे ही सामने तुम्हारे हाथों से मर के तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। वो जीत किसकी हुई? एक प्रकार से और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और हमारा भाई हमारे विरुद्ध था। इस प्रकार से भी मेरी ही जीत हुई। हे राम, मैं चाहता हूं वो आचार्य दक्षा मुझे दे दो जो मैंने धरोहर के रूप में तुम्हारे ऊपर रखी थी। उसमें कुछ तो दे चुके हो, जो बाकी है अंतिम समय पे वो लेना चाहता हूं। मांगिए लंकेश, क्या मांगना चाहते? हे राम, मैंने तुमसे कहा था जनकपुर में, जब तक मेरा ये तन बना रहे अभिमान न जाने देना। मेरे शीशों को अपने चरणों पर रख लेना। फिर धनुष बाण करके लेकर छेदों के पक्ष हमारे को, तो ये 20 नेत्र खोल करके देखूंगा रूप तुम्हारे। ये बर्बादू दीन दयाला बादो कुटुंब सहित में पाला। हे भगवान, तुम्हारे हाथों से समस्त कुटुंब का उद्धार हो चुका है।
बस ये अंतिम इच्छा ये है, एक ऐसा बार मारे मेरे वक्ष में जैसे कि आपके धाम को आसानी से जा सके। एक बार बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथ उठाकर की जयकार लगाएंगे। बोलिए महाराज